एसएससी जीडी 2025 एग्जाम से ठीक पहले एसएससी ने एक बड़ा खेला कर दिया है और इसके साथ ही एसएससी जीडी 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि भैया सावधान रहिए, अगर अब भी आप कोई गलती करते हैं तो उसके जो परिणाम है वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। सभी चीजें इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को बिना टेस्ट सीरीज के क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको ये पता लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और अगर बात टेस्ट सीरीज की हो रही है और टेस्ट बुक का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। साथ में ही टेस्ट बुक चाहता है कि हर एक बच्चे के पास 2025 में सरकारी नौकरी हो, इसीलिए टेस्ट बुक द रिपब्लिक डे सेल आपके लिए लेकर आया है, जो कि आज और कल यानी कि 25 और 26 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। और यहां पर आपको ईयरली पास प्रो के ऊपर जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो आगे या इससे पहले आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां पर 699 का ईयरली पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 351 रुपीज में मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का जो डिस्काउंट है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आप ईयरली पास प्रो को परचेज करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि आप 800 प्लस एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, आप 30 लाख एक्टिव कैंडिडेट्स के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12 प्लस रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करेंगे तो उनके साथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो अब वेट किस चीज़ का है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप ये जो ईयरली पास प्रो है इसको परचेज कीजिए। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर फॉर्म फिल करते वक्त आप अपने फोटो एंड सिग्नेचर गलत अपलोड कर देते हैं तो इस बेस के ऊपर एसएससी आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देती है। और ऑलरेडी एसएससी बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट भी कर चुकी है इसी बेस के ऊपर कि उनके जो फोटो एंड सिग्नेचर थे वो सही से अपलोड नहीं थे। अब अगर आपका भी फॉर्म इस बेस के ऊपर रिजेक्ट हुआ है कि आपने भी अपने फोटो एंड सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एसएससी ने कोई भी वार्निंग जारी नहीं की है, ना ही उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। हाँ, गाइडलाइंस जरूर जारी की है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फॉर्म को फिल करें एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें, साइज एंड डायमेंशन को अच्छे से देखें और उसके बाद ही अपने फोटो एंड सिग्नेचर को आप अपलोड करें, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। अब सवाल ये उठता है तो आखिर में एसएससी ने वार्निंग किन कैंडिडेट्स के लिए जारी की है और किन कैंडिडेट्स को सावधान रहने के लिए कहा है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट होते हैं, वो एक ही फॉर्म को 2 या 3 बार फिल कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर एक बार में आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरी बार आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप वहां पर जाकर पेपर दे देना, तीसरी बार आप फिर दोबारा पेपर देके आ जाना। अब एसएससी ने ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खास वार्निंग जो है वो जारी की है, खास ऐसे कैंडिडेट्स को सावधान रहने के लिए कहा है। एसएससी ने साफ साफ कहा है कि अगर आप एक ही इंसान 2 जगह या 3 जगह एग्जाम में आप अपीयर होते हैं और अगर आप फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और चीट करके नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आपके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप पकड़े जाते हैं, हालांकि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो फिल्टर कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स फॉर्म को फिल किया उनके एप्लीकेशन स्टेटस को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। बट फिर भी अगर कोई कैंडिडेट जो है वो किसी वजह से रह जाता है और वो अपीयर हो जाता है और अगर बाद में पता लगता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है भाई इसने फ्रॉड किया है, इसने धांधली की है, 2 बार ही अपीयर हुआ है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। 7 साल के लिए उसको जेल हो सकती है। इसके अलावा लाइफ टाइम के लिए वो एसएससी क्या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। इसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और भी जो जुर्माना वगैरह की कार्रवाई है वो ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो की जाएंगी। और इससे रिलेटेड एक जो नोटिस है वो ऑलरेडी एसएससी जारी भी कर चुका है, आपने वो नोटिस देख भी लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको वो नोटिस देखने को मिल जाएगा। सेकंड, जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट्स के अंदर फॉर्म को अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आसाम में जाते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर जाते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए भी खास हिदायत दी गई है कि अगर आप फाइनल स्टेज के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या अदर जो चीज़ें हैं अगर वो फेक मिलती हैं तो उस केस के अंदर भी आपके ऊपर सेम कार्रवाई की जाएगी। 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस लाइफ टाइम जो है आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए, यानी कि आपको ब्लैक लिस्ट
कर दिया जाएगा। और याद रखिए, एक बार अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं ना, तो आप चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे फिर आपकी गवर्नमेंट एजेंसी हो, कहीं पर भी आप जॉब के लिए ना लायक नहीं रहेंगे। आप अपनी सिर्फ एक ही चीज़ बच जाएगी आपके पास, परचून की दुकान खोलना या फिर कोई आप छोटा मोटा अपना खुद का कोई जो है वो धंधा करना, ठीक है ना। सो लाइफ को आप बिल्कुल भी बर्बाद मत कर कीजिए। एसएससी सख्त हो रही है, एक्शन मोड के अंदर आ रखी है, क्योंकि बार बार आप सभी को पता है एसएससी के ऊपर जो है इल्जाम लगते हैं, चाहे फिर वो एमटीएस एग्जाम हो, चाहे फिर वो सीजीएल हो। सो ऐसे में इस बार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट मिलता है तो इस बार एक्शन जो पीछे हुआ है सीजीएल को लेकर, एमटीएस को लेकर, उसका जो रिएक्शन है वो आपको आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। सो अगर आपने भी ऐसी गड़बड़ की है, आपने भी अगर अपने फॉर्म को कहीं और से अप्लाई किया है, वेस्ट बंगाल वगैरह से किया है, आसाम से किया है, तो आप बिल्कुल भी मत जाना भाई पेपर देने के लिए, ठीक है। और अगर पेपर देना जाना है, पेपर का लेवल देखना है, तो बाकी फाइनल प्रोसेस में सिलेक्ट होने मत जाना। पकड़े जाओगे तो लाइफ टाइम अपनी नौकरियां जो है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी के अंदर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल हर एजेंसी जो है वो आपकी वेरिफिकेशन करवाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। साथ में बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारा स्टेटस नहीं आया, हमारा स्टेटस नहीं आया है। आज आप अपना स्टेटस शाम को चेक कर लेना, सभी कैंडिडेट्स का जिनका स्टेटस नहीं दिख रहा है या जो गलती कर रहे हैं उनका जो स्टेटस है वो उनको नजर आ जाएगा। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एग्जाम से 3 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाते हैं। सो जब भी आपका एग्जाम की डेट होगी उससे 3 दिन पहले आप जो अपना एडमिट कार्ड है उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए यही आपके लिए अपडेट थी। इसके अलावा जो है आपके एडमिट कार्ड्स एंड आपके एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर भी एसएससी ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। उसके ऊपर जो वीडियो है वो अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि हम पोस्ट प्रेफरेंस आगे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको चेंज आगे नहीं कर पाएंगे, जो आपने फिल कर दी उसी के ऊपर ही आपको एज पर योर प्रेफरेंस आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।